वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2026 और 1 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर भारत का स्थान, सारनाथ में हुए युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में निकिता का रजत पदक जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज 1 अगस्त 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल लास्ट 31 जुलाई को हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की पैरा टी 4700 मीटर रेस में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया? दिलीप महादू गावित ने। 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज इसका उद्घाटन होगा। 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुभारंभ कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? 7 से 10 अक्टूबर 2026। भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया? 4 पदक जीते। भारतीय नौसेना ने हाल में किस पनडुब्बी रोधी उथले जलयान का प्रक्षेपण किया? मछलीपट्टनम का। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति संपदा में नागरिक केंद्रित और सतत विकास पहलों का शुभारंभ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने किया। इसके अलावा हमने पढ़ा जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने दीप्ति योजना की शुरुआत की है। तो ये हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसका टेस्ट आपको ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल गया और डेली की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। और कल आपको जुलाई महीने का 2 पार्टों के अंदर कल आपको मंथली टेस्ट मिल गया। क्लास आपको मिलेगी 2 अगस्त को, यानी कि कल आपको क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ आपको 2 या 3 अगस्त को पीडीएफ आपको मिल जाएगी मंथली जुलाई महीने की। ठीक है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें ये फायदा है, इसमें आपको 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर यानी कि पूरे 1 साल का करंट आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा एसआई, सीएटी, आरएएस, इनकी सबकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को मिलती रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 1 अगस्त 2026 आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर भारत को स्थान मिला है 176 स्थान। कौन स्थान मिल चुका है? ताजा रिपोर्ट आई है, 176वां स्थान मिला है। किसको? भारत को। अब देखो डिटेल रिपोर्ट याद रखना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 टोटल 177 देश थे। प्रथम स्थान है एस्टोनिया का और भारत की रैंक है 176वीं। अब देखो टोटल 177 देश हैं और भारत की 176वीं रैंक। अंतिम स्थान है लाओस का 177वां और आधार रहा है 12 श्रेणियों के अंदर 47 संकेतक। ये इसका आधार रहा। मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, वायु और जल गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ये इसका मुख्य विषय रहा। टोटल 177 देशों के अंदर भारत को 176वीं रैंक मिली है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अंदर पहला स्थान किसका है? एस्टोनिया को पहला स्थान है। तो याद रखना, सूचकांक का अगर प्रश्न आएगा सिर्फ भारत की ही रैंक आपसे पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पेंटेरे फाउंडेशन की रिपोर्ट भारत की अगली विकास सीमा प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों में कमी के अनुसार भारत ग्लोबल रैंकिंग के अंदर कौन से स्थान पे पहुंच? भी एक रैंकिंग से प्रश्न है। तो ये कॉम्पेंटेरे फाउंडेशन की रिपोर्ट है कि भारत की अगली विकास सीमा प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों में कमी, इसके अनुसार भारत जो ग्लोबल रैंकिंग है उसके अंदर कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? तो भारत को मिला है 57वां स्थान। मिला है
ऑप्शन नंबर सी 57वां स्थान मिला है। यानी कि भारत की अगर वैश्विक रैंकिंग देखें तो 82वें स्थान से भारत है वो पहले अब 57वें स्थान पे, यानी कि पिछले वर्ष 82वें स्थान पे था, अब भारत पहुंच गया 57वें नंबर पे। तो रिपोर्ट है भारत की अगली विकास सीमा प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों के अंदर कमी, जारी करता है कॉम्पिटेरे फाउंडेशन द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई। सूचकांक है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर ये सूचकांक जारी की गई, जिसकी अवधि है 2010 से 2023 के बीच में। और मुख्य देखें तो भारत की वैश्विक रैंक 82वें स्थान से 57वें स्थान पे, यानी कि भारत वो है 82वें स्थान से सीधा अब 57वें नंबर पे पहुंच चुका है। संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति भारत ने की है। तो ये याद रखना, पीआईबी की रिपोर्ट है। तो भारत की अगली विकास सीमा प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों में कमी, ये नई दिल्ली के अंदर रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो इसके अंदर भारत को 57वां स्थान मिला है। सारनाथ में आयोजित युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो सारनाथ के अंदर आयोजित युवा बौद्ध शोध के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये अभी ताजा सम्मेलन हुआ है, जिसकी थीम रही थी आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग। क्या है? आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग। और आपको पता है सारनाथ के अंदर जो अभी बौद्ध स्थल है उनको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल भी किया गया, इसलिए ये सम्मेलन चर्चा में है और यहाँ से प्रश्न बनेगा। स्थान है सारनाथ, सम्मेलन है चौथा अंतर्राष्ट्रीय युवा बौद्ध शोध सम्मेलन हुआ है। आयोजक रहा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और सहयोगी संस्था। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन जो संस्थान है वो इसके अंदर सहयोगी संस्था रही थी। इसकी थीम आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग, ये इसकी थीम रही। मुख्य उद्देश्य बुद्ध के मध्यम मार्ग की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। गजब का प्रश्न है ना। तो सारनाथ के अंदर चौथा अंतर्राष्ट्रीय युवा बौद्ध शोध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग। याद रखना, गजब का प्रश्न है कि हाल ही में भी आपको पता है यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारतीय वायुसेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किस सेमिनार की अध्यक्षता की है? गजब का प्रश्न है ये, देखो। और साथ में कुछ पुस्तकों का इन्होंने विमोचन भी किया है इस सेमिनार के अंदर। तो भारतीय वायुसेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किस सेमिनार की अध्यक्षता की? तो ये की है संकल्प की। इसकी की है ऑप्शन नंबर सी, संकल्प का सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां पे हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने इस सेमिनार की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कार्यक्रम सेमिनार हुआ है संकल्प स्वदेशीकरण पर। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्षता की थी रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने। आयोजक भारतीय वायुसेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, इसका आयोजन किया गया। विमोचित पुस्तक कौन कौन सी? संकल्प 2026, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये पुस्तक है जो इसके साथ में इस सेमिनार के अंदर ये पुस्तक विमोचित हुई। मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सबका प्रश्न है, ये पुस्तक आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। इंडिया मेरीटाइम अवार्ड्स 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? यानी कि नॉन कंटेनराइज का पुरस्कार किसे मिला है? इंडिया मेरीटाइम अवार्ड 2026 के अंदर बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, जो कांडला गुजरात के अंदर है, उसको ये अवार्ड मिला है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, और ये पुरस्कार ग्रहण किया है जो अभी रत्ना शेखर राव यानी यातायात जो प्रबंधक है ना, इसके उन्होंने ये पुरस्कार अवार्ड प्राप्त किया है। पुरस्कार इंडिया मेरीटाइम अवार्ड्स 2026 बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसको? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, जो कांडला गुजरात के अंदर है। इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया कि एक दिन के अंदर 7,83,816 मीट्रिक टन माल की ढुलाई इन्होंने की है। पुरस्कार ग्रहण किया रत्ना शेखर राव ने, जो यातायात प्रबंधक है, और समायोजित हुआ था मुंबई के अंदर। ये याद रखना कि दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने इंडिया मेरीटाइम अवार्ड्स 2026 के अंदर
बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, और पुरस्कार किसने ग्रहण किया? रत्नाशेखर राव ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित संगठनों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ये देखो आपके सामने ये अवार्ड मिले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दो संगठन है जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन कौन से? एक तो है अमत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एक है फिनारा। ठीक है, तो उत्तर होगा इसका एक नंबर। एक तो है अमत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एक है फिनारा। इन दोनों को क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस ये याद रखना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदानकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस क्षेत्र में? दूरसंचार तकनीक के क्षेत्र में दो संगठनों को यह अवार्ड मिला। मंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को और फिनारा, ये दो संगठन है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो दूरसंचार क्षेत्र के अंदर इन्होंने उत्कृष्ट तकनीकी योगदान को सम्मानित किया गया। जब का प्रश्न है, दोनों का नाम आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा डाइविंग स्पोर्ट वेसल निपुण किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित है? ये आजकल बड़े प्रश्न बन रहे हैं। 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसका नाम है निपुण। ये किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित है? तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। नाम है इसका निपुण। पोत का नाम है निपुण। दूसरा डाइविंग सपोर्ट्स वेसल है। निर्माता हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को 30 जुलाई को विशाखापट्टनम के अंदर ये सौंपा गया है। डिजाइन मानक इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण मानकों के रूप में इसका डिजाइन किया गया। और इस निपुण का अर्थ होता है कुशल, दक्ष और किसी विशेष कार्य में पारंगत। संस्कृत शब्द में भाषा के अंदर इसको दिया गया। तो ये याद रखना, निपुण है जो दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो 30 जुलाई को भारतीय नौसेना का गया है। नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किसने किया है? ये कब का प्रश्न है। नई दिल्ली के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड है डीजल, उसका शुभारंभ किया है किसने? जनरल धीरज सेठ ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, जो अपने सेना प्रमुख जनरल है धीरज सेठ, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ इन्होंने किया है। अब ये क्या काम करेगा? तो इसका लॉन्च किया इन्होंने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। लॉन्च करता सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के द्वारा नई दिल्ली के अंदर। विकसित भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों ने इसको विकसित किया है और लॉन्च किया है हमारे सेना प्रमुख है जनरल धीरज सेठ ने। उद्देश्य है चरम मौसम में सैन्य वाहनों की परिचालन क्षमता को बढ़ावा देना और उपयोग उच्च ऊंचाई और अत्यधिक शीत ऋतु में सैन्य व नागरिक दोनों उपयोग के अंदर इसका उपयोग है किया जाएगा। यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो शीत वाले क्षेत्र हैं, बर्फ वाले क्षेत्र हैं, वहां पे सैन्य व नागरिकों के लिए दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसमें जो भी मौसम खराब होगा उसमें जो सैन्य वाहन है उनकी परिचालन क्षमता को ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। 30 जुलाई को भारत सरकार ने नगुलखम चथोम गंगटे को मैक्सिको के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। एरूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित कॉर्पोरेट खर्च प्रबंधन प्लेटफॉर्म ओमनी कार्ड ने भारत का पहला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित फ्लैक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है। भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय 1 से 7 अगस्त 2026 के बीच में पूरे देश के अंदर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। आज से स्टार्ट हो जाएगा ये। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। जा सकता है अजरबैजान के बाकू के अंदर आयोजित हुई, जिसमें भारत की खिलाड़ी निकिता सहरावत ने 57 किलोग्राम के अंदर रजत पदक जीता है। ये अच्छे तरीके से वन लाइनर पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन और एसआई की जो पीडीएफ है ना, जो क्लास में मैं आपको दे रहा हूँ,
खेल प्रदर्शन की डाल दी, पुरस्कार की डाल दी। पहले आप क्लासें देखो, पीडीएफ आपको सारी इसमें मिल जाएगी टेलीग्राम पे धीरे-धीरे। आज मैं अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी जो मैंने क्लास आपको दी, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? शर्मिला धनखड़ ने। इससे पहले मीराबाई चानू ने जीता। अब तक भारत को लगभग 5 स्वर्ण पदक भारत को मिल चुके हैं। ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला? 73वां, 78वां, 81वां, 85वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडोज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण है? तो 25.17%। सलेम कागज उद्योग केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु। नागपुर कागज उद्योग केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र। दालमिनिया नगर कागज उद्योग केंद्र कहाँ पे है? बिहार में। सांगली कागज उद्योग केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ये प्रश्न आया था पिछली बार एसआई के अंदर कि इनको सम्मिलित करो। ये प्रश्न आया था एसआई के अंदर। ठीक है, ये आपके लिए थी। अब देखो नेक्स्ट डोज। भारत में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तता 20% से कम है? भारतीय रेल के दक्षिणी पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित कब की गई थी? और भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में टॉप पे है? तो ये चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एसआई की बुक आएगी लगभग 15 अगस्त तक। कब आएगी? 15 अगस्त तक, क्योंकि हमें लगभग 15 अगस्त तक आपको करंट देना है, क्योंकि लगभग 20 सितंबर को एग्जाम है, तो लगभग 15 अगस्त तक आपको करंट पढ़ना है एसआई एग्जाम के लिए। ठीक है, 15 अगस्त तक बुक आ जाएगी आपके लिए। ये एसआई 2021 री एग्जाम की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट दिया जा रहा है। सीएटी के 10 मॉडल पेपर उपलब्ध है। इसमें आपको 2 मॉडल पेपर अपलोड हो गए, बाकी की धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। सीएटी की अलग से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो। कल आपको पता है जब क्लास बनाएगी तो इसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन पूरी कोशिश जारी है अभी। उस समय के लिए उसको सही हो चुकी थी, वॉइस प्रॉब्लम है, लेकिन अब कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, लेकिन पूरी कोशिश है अभी वॉइस का जल्द ही शुरू जाएगा। आप चिंता मत करो, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।